दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम एक कौम सदोम की तरफ भेज दिए गए और अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की खुशखबरी दी और कौम लूत को अजाब दिया। आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखी जो कौम लूत के ऊपर थी तो आई बटन पर क्लिक करके लाजमी देखिए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीबियाँ थी, जिनमें से पहली बीबी का नाम सारा था और दूसरी बीबी का हाजरा। बीबी हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गुलाम थी, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया था। जैसा कि फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की खुशखबरी दी थी, तो बीबी सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और बीबी हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अब क्योंकि बीबी सारा पहली बीबी थी, इसीलिए उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दबाव डाला कि आप बीबी हाजरा को छोड़ दें, और यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा थी। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ में लिया। उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे थे। उन माँ बेटों को एक सुनसान वादी में ले गए जहाँ आज मक्का शरीफ आबाद है। उस वक्त वो एक बयाबान शहीरा था, ना कोई आदम की जात। वहाँ पहुंचकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें खजूर के दरख्त के नीचे बैठाया और कुछ खाने का सामान और पानी पीने को दिया और वहाँ से अकेले जाने लगे। बीबी हाजरा उनके पीछे दौड़ी कि हमें इस सुनसान वादी में छोड़कर क्यों जा रहे हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब ना दिया। बीबी हाजरा ने फिर पूछा, क्या यह अल्लाह ताला का हुक्म है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर हिलाकर खामोशी में इशारे में जवाब दिया, हाँ। अब बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस तड़पते हुए रेत के सहारे में तन्हा रह गए। बीबी हाजरा के पास जो खाना और पानी था वो सब खत्म हो गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी भूख की वजह से रोने लगे। तो बीबी हाजरा ने बच्चे को खजूर के झाड़ की छांव में लिटा दिया और सामने 2 पहाड़ियाँ थी जिसे आज सफ़ा मरवा के नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ी पर चढ़ गई कि देखे शायद कोई कफीला या कोई इंसान दिख जाए तो कम से कम उससे पानी तो मांग लेंगे। जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ती तो बच्चा आंखों से ओझल हो जाता। बच्चे की मोहब्बत में वो जल्दी से नीचे उतर आती, लेकिन बच्चे को रोता देख जल्दी से भागकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ जाती कि शायद कोई नजर आ जाए और कुछ मदद मिल जाए। इस तरह आपने उन दोनों पहाड़ी के साथ चक्कर लगाए, कभी पहाड़ी चढ़ती और कभी औलाद की मोहब्बत में नीचे उतर आती। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा की अपनी औलाद के लिए मुशक्कत मेहनत इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर जो मक्का शरीफ में हज या उम्रे के लिए जाते हैं, उनके लिए सफ़ा मरवा की इन दोनों पहाड़ियों के साथ चक्कर लगाना फर्ज कर दिया है, और ये भी हज और उम्रा के अरकानों में शामिल है। अब जब बीबी हाजरा उन दोनों पहाड़ियों पर दौड़कर चढ़ती और औलाद की मोहब्बत और बेकरारी में नीचे उतर आती, इधर बच्चा भूख से रो रहा था और अपनी एड़ियाँ जमीन पर रगड़ रहा था। उसी वक्त रहमत अल्लाह बंदी जोश में आई और इस्माइल अलैहिस्सलाम जहाँ अपनी एड़ियाँ रगड़ रहे थे, उस जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा। जब बीबी हाजरा ने पानी देखा तो दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंची और उस पानी को जो बह रहा था उसे रोकने के लिए चारों तरफ मेड़ बना दी और कहती जाती, जम जम यानी रुक जा या ठहर जा। इसलिए उस पानी का नाम आबे जमजम पड़ गया। ये अल्लाह ताला की रहमत थी जो उसने अपने बंदों पर की। अब बीबी हाजरा ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और आपने बच्चे को भी दूध पिलाया। दोस्तों, आप लोग समझ ही सकते हो कि बियाबान सुनसान रेगिस्तान में पानी की क्या कीमत होती है। अब जैसे जैसे लोगों को वहाँ पानी मिलने की खबर हुई, लोग उस जगह पर आने लगे और बीबी हाजरा की इजाजत लेकर उस पानी के चश्मे के आसपास रहने लगे और इस तरह वहाँ बस्ती आबाद होने लगी। और जो तिजारती कफीले एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे वो भी वहाँ रुकने लगे। इस तरह वो बस्ती तिजारत का मरकज बन गई।